साथियों, पहलगाम की क्रूर अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य शक्ति का शानदार नमूना बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने आतंकियों के आकाओं के घर में घुसकर उनको मारा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत का सबूत है। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन्हीं हथियारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं जब भी विदेशी नेताओं से मिलता हूँ, वो भारत की इस नई सैन्य ताकत की तारीफें करते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने सभी मकसद हासिल कर लिए हैं। ये न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत है, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए हथियार पूरी तरह स्वदेशी थे, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। यह भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता का प्रतीक है। संसद के मानसून सत्र का आगाज आज बेहद ही हंगामेदार रहा। आज सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा कराने की मांग की थी। जिस समय यह सब हो रहा था, तब प्रश्नकाल चल रहा था। लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को शांत होकर बैठने के लिए कहा, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो लोकसभा स्पीकर ने दोपहर तक संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर विपक्ष चर्चा कराने की मांग कर रहा था। हालांकि सरकार ने कहा कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हमारी सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है, जो आतंकवादी हमलों और गतिविधियों में संलिप्त पाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मैं भारत की ओर से कई देशों में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने गई थी, लेकिन मेरा मानना है कि असली जीत और जश्न तभी होगा जब उन आतंकवादियों को, जिन्हें हम अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं, पकड़कर मौत की सजा दी जाएगी। उन परिवारों को न्याय तभी मिलेगा जब ये आतंकवादी जो अभी फरार है पकड़े जाएंगे। मानसून सत्र के पहले दिन दोपहर 2 बजे तक स्थगित होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, सवाल ये है कि रक्षा मंत्री को सदन में बोलने की अनुमति है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे बोलने की अनुमति नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कोई नया दृष्टिकोण है? परंपरा कहती है कि यदि सरकार की ओर से लोग बोल सकते हैं तो हमें भी बोलने की जगह दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने कोई सवाल न उठाते हुए सत्ता पक्ष को समर्थन दिया। पहलगाम हमले में अब तक आतंकी नहीं पकड़े गए हैं, हुआ क्या ये बताना चाहिए। एलजी ने कहा कि इसमें खुफिया नाकामी है। सीडीएस सेना प्रमुख और वरिष्ठ डिफेंस अताशे ने बेहद बड़े खुलासे किए थे। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमें कोई जानकारी तो देनी चाहिए। दूसरी ओर अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने 24 बार कहा, मेरे इंटरफेरेंस से मैंने समझौता करवाया है। ये जो युद्ध रुका है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से रुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध वास्तव में ट्रंप की वजह से रुका है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।